कि जब आपकी लहर थी, ललकार थी, उस वक्त भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल ले गई जी। तो निगम में किस तरीके से इस सीट पे आप बाजी मार पाएंगे? मतलब दो कुल मिला के काम हैं आपके, एक फ्री बिजली जी। या फ्री बिजली कहें 200 यूनिट तक फ्री, जी। उसके बाद सब्सिडाइज्ड बिजली, और दूसरा ना मिलने वाला मुफ्त पानी। तीसरी कोई एक्सपर्टाइज है नहीं आम आदमी पार्टी की। आपका जो पूरा का पूरा विकास का गुब्बारा है उसमें इन्हीं दो चीज़ों की हवाएं बढ़ी हुई हैं, और कभी ना कभी तो वो गुब्बारा फटेगा। हो सकता है निगम चुनाव में फट जाए। मुझे जहाँ तक पता है आपके यहाँ कमर्शियल मीटर लगा होगा, कोविड के दौरान दुकानें बंद रही होंगी, क्या आपका बिल नहीं आया है? बिल तो आया है जो फ्री बिजली नहीं है। नहीं 200 यूनिट तो फ्री है। अगर तो उन्होंने काम नहीं किए होते तब नए पे मौका मिलता ना मैम। आप कह रहे हैं उन्होंने काम किया है, तो नए पे मौका क्यों देगी पार्टी, क्यों लगाएगी जनता दाव? ये तो गैम्बल हो जाएगा ना। लग चला तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो बहुत खराब। 200 करोड़ का जो सिनेमा हॉल था वो भी 35 करोड़ में दे दिया एमसीडी का, तो जगह तो यही लोग ही खत्म कर रहे हैं ना। पार्टी आप ही को क्यों मौका देगी? ये सीट फीमेल होगी है सिर्फ इस वजह से, या आपके अंदर कुछ अलग पोटेंशियल है? आपने क्या किया है पार्टी के लिए जो पार्टी आपको मौका देगी? कांग्रेस की तरफ पोलराइज होंगे आप? अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए, किसी के लिए नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ ही रहेंगे। हाँ। 2020 में आम आदमी पार्टी की प्रचंड लहर में सिर्फ 8 सीटें ऐसी थीं जिन सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई और विजयी भी हुए। उन्हीं एक सीट में से सीट का नाम है गोंडा, जिस स्थान पर इस वक्त नेशन लाइव की टीम मौजूद है। नगर निगम चुनाव यात्रा के दौरान हम उम्मीदवारों को कनेक्ट कर रहे हैं, और आज हमारे साथ उम्मीदवार के रूप में आम आदमी पार्टी की नेता ब्रह्मपुरी वार्ड से प्रमिला सेन है, वार्ड उपाध्यक्ष महिला विंग है आप जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि जब आपकी लहर थी, ललकार थी, उस वक्त भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल ले गई जी, तो निगम में किस तरीके से इस सीट पे आप बाजी मार पाएंगे? ऐसा है कि पहले जो था, एक तो हम यहाँ पर अपने स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पर हम शुरू से ही रह रहे हैं और यहाँ पर लोकल हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दावेदारी मजबूत भी रहेगी और हम जीत भी हासिल कर पाएंगे। श्रीदत्त शर्मा यहाँ से पूर्व विधायक रहे। जी जी। क्या रहा उनके कार्यकाल में, इतना क्या खराब रहा कि जनता ने उनके पक्ष में जनादेश नहीं किया और भाजपा के विधायक को विजयी बना दिया? रहा होगा, कुछ उनकी सोच रही होगी लोगों की। एज अ कार्यकर्ता आपको क्या लगता है कि श्रीदत्त शर्मा कहाँ कमजोर पड़ गए? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जनता के साथ कम्युनिकेशन में पीछे रह गए, या फिर जनता ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अगर वो जनता के साथ कम्युनिकेशन में पीछे रह गए तो इसका इम्पैक्ट तो निगम चुनाव पे भी आएगा। निगम चुनाव में भी पूर्व विधायक का कम्युनिकेशन अगर कमज़ोर होगा तो निगम का कैंडिडेट तो वैसे ही कमज़ोर पड़ जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि अभी जो अरविंद केजरीवाल ने जो अपने कार्य किए हैं, लगातार कर ही रहे हैं वो लोग, आम जनता के दिल में अपना अच्छे से बना चुके हैं, एक अहम हिस्सा बना चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अब हो पाएगा। अब आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी एमसीडी में। मैडम दो कुल मिला के काम हैं आपके, एक फ्री बिजली जी, या फ्री बिजली कहें तो 200 यूनिट तक फ्री, उसके बाद सब्सिडाइज्ड बिजली, और दूसरा ना मिलने वाला मुफ्त पानी जी। तीसरी कोई एक्सपर्टाइज है नहीं आम आदमी पार्टी की। आपका जो पूरा का पूरा विकास का गुब्बारा है उसमें इन्हीं दो चीज़ों की हवाएं बढ़ी हुई हैं, और कभी ना कभी तो वो गुब्बारा फटेगा। हो सकता है निगम चुनाव में फट जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कार्य किए हैं वो जैसे उन्होंने, जैसे एक आम आदमी है उसके लिए बिजली जैसे फ्री की है ना, तो वो उसने उसकी बिजली फ्री होने की वजह से उसको बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक पानी की व्यवस्था, पानी तो है ही नहीं ना। दिल्ली में आज भी टैंकर है। 7 साल पहले आपने कहा था कि मैं टैंकर माफियाओं से मुक्त करूंगा दिल्ली को, और आपका अपना विधायक प्रकाश जाटवाल वो टैंकर माफियाओं के साथ संलिप्त मिला, उसकी वजह से एक व्यक्ति को सुसाइड करना पड़ा। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट तो मैं कहीं करेक्ट मान ही नहीं सकता। झुग्गियों के अंदर आज भी बिल्स आ रहे हैं, एक सीरियल नंबर पे बिल्स हैं जिनका कोई सब्सिडाइज्ड मीटर नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं फैक्ट्स दे सकता हूँ आपको इसके बारे में। अच्छा। ये चीज़ सत्य है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको फ्री बिजली नहीं मिल रही। मसलन आपकी दुकान है, मुझे जहाँ तक पता है आपके यहाँ कमर्शियल मीटर लगा होगा, कोविड के दौरान दुकानें बंद रही होंगी,
क्या आपका बिल नहीं आया है? बिल तो आया है जो फ्री बिजली नहीं है? नहीं 200 यूनिट तो फ्री है मैडम। कमर्शियल मीटर है आपके यहाँ या नहीं है? हमारे यहाँ हाँ, क्योंकि आपका कमर्शियल प्लेस में अकाउंट होगा ना ये। हाँ जी वाला। हाँ, तो उसमें कमर्शियल मीटर है या नहीं है? जी कमर्शियल मीटर है तो एक फिक्स चार्ज आम आदमी पार्टी की सरकार भेजती है जी। आया था नहीं आया था? आया था। तो फ्री बिजली कैसे हुई? नहीं 200 यूनिट के ऊपर जो आएगा वो उसका चार्ज लिया जाएगा मैं ना। तो अभी सिर्फ फिक्स चार्ज की बात कर रहा हूँ मैडम। अभी 200 यूनिट पे तो मैं आऊंगा। अच्छा। फिक्स चार्ज लिया गया या नहीं लिया गया? कमर्शियल बिजली पे फिक्स चार्ज लिया गया या नहीं लिया गया? हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पॉलिटिसाइज ना कीजिए इस चीज को। आपके पास बिजली का बिल होगा जी। हाँ या ना बताइए, या तो आया होगा या तो नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तब तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कम से कम कमर्शियल यूनिट में रियायत दे रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। और अगर आया है तब आपका कार्यकर्ता होने का फायदा क्या हुआ? नहीं आया, हमारा नहीं आया। कमर्शियल यूनिट नहीं आया आपका? नहीं आया। इसका मतलब ये साफ है कि पूरी दिल्ली वालों को लॉकडाउन में भी कमर्शियल यूनिट पे फिक्स चार्ज देना पड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं देना पड़ा है। अच्छा मैडम, अब अगले स्टेप पे आते हैं। आप 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली कौन इस्तेमाल करता होगा? जिसके घर में शायद एसी नहीं होगा, शायद बड़े इक्विपमेंट्स नहीं होंगे जो ज़्यादा बिजली खाते होंगे। इसका मतलब गरीब तबका। आपका बिल तो 200 यूनिट से ज़्यादा ही आता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मेरा भी आता है क्योंकि मेरे घर में 3 तो कंप्यूटर ही चलते हैं, अलग अलग सिस्टम्स चलते हैं। उन 200 यूनिट वाले बिजली वालों को आवश्यकता है राशन कार्ड की, उनको ज़रूरत है वृद्धा पेंशन की, उनको ज़रूरत है विधवा पेंशन की। पिछले 7 साल में आपकी सरकार द्वारा ना तो राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, ना तो वृद्धा पेंशन के नए आवेदन लिए जा रहे हैं, ना ही विधवा पेंशन के नए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप एक तरफ तो 400-500 रुपए फ्री में दे रहे हैं, दूसरी तरफ 4-4.5 हज़ार रुपए का बजट हर बंदे के ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो फ्री जैसी क्या चीज हुई? नहीं, अभी ये वृद्धा पेंशन का भी हुआ है, राशन कार्डों का भी हुआ है। हाँ, आपके कार्यकर्ताओं का? आपके पेंडिंग नहीं आम जनता का, और वो पेंडिंग में पड़े हुए, उन पर कार्रवाई चल रही है। अगर हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? कहाँ कर रही है? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर 3 दिन पहले रमेश बिदूरी 5000 लोगों के साथ पहुंचे थे। शायद केजरीवाल पंजाब में व्यस्त थे। जी मैडम, मैं अब चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस देखिए, हमने उसको कवर किया है। चलिए एक और सवाल लेता हूं मैं आपसे। अगर निगम में आपकी सरकार बनती है तो क्या ऐसी मूलभूत चीजें होंगी जो आपको लगता है कि बदलाव करना हमारे लिए जरूरी होगा? हाँ, जो अगर एमसीडी में सरकार बनती है तो मूलभूत चीजें जो आम जनता के लिए ही होती हैं, जैसे कि उनको अच्छे स्कूल की सुविधा, वो तो आप दिल्ली सरकार में दे ही रही है ना? जी जी। और एमसीडी के स्कूल जो होते हैं जो कि पिछड़े हुए हैं 1 से लेकर 5वीं तक, उन पर सुधार किया जाएगा। और एक हमारा ब्रह्मपुरी वार्ड है, इसके अंदर कोई पार्क की व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं है, अभी कोई कुछ नहीं है। 5 सालों में नए निगम पार्षद ने कुछ किया भी या नहीं? कौन से? आपके यहाँ भाजपा से निगम पार्षद है ना? तो उनके द्वारा कुछ काम किया गया इस दिशा में या नहीं? हाँ, किया गया। क्यों नहीं किया? क्या किया उन्होंने? उन्होंने सब कुछ किया है, लोगों की जनता के लिए कार्य किया है। तो आपको लोग वोट क्यों देंगे? अगर उन्होंने काम किया है तो आपको वोट क्यों देंगे? देंगे, हम भी वही कार्य करेंगे, हमें क्यों नहीं देंगे वो? एक तो जांचा परखा खड़ा है, एक नया व्यक्ति है। हाँ। तो इंसान तो जांचा परखा खड़ा पे जाएगा ना मैम, नए उम्मीदवार पे दांव क्यों मौका लगाएगा? देगा ना। अगर तुम उन्होंने काम नहीं किए होते तब नए पे मौका मिलता ना मैम। आप कह रहे हैं उन्होंने काम किया है, तो नए पे मौका क्यों देगी पार्टी? क्यों लगाएगी जनता दाव? ये तो गैम्बल हो जाएगा ना। लक चला तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो बहुत खराब। नहीं, ऐसा नहीं है, देगी मौका, देगी। आपको लग रहा है? जी। ब्रह्मपुरी में आपने कहा कि पार्क की समस्या है। देखिए, दिल्ली में भी आप लोगों ने स्कूल बनवाने की बात की थी, यूनिवर्सिटी बनवाने की बात की थी, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि आपके पास लैंड ही नहीं है। आपको लैंड या तो डीडीए से लेनी है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी है, और दोनों ही चीज़ों में हमको एक चीज़ नज़र आती है कि एक मसला फंस जाता है। पार्क बनाने के लिए भी लैंड्स की ज़रूरत होगी, एमसीडी के पास भी लैंड एक्वायर करने की इतनी पावर्स नहीं है, तो फिर आप पार्क बनाएंगे कैसे? एमसीडी के पास अभी इसलिए नहीं है ना क्योंकि एमसीडी पे जो जमीनें थी, अभी देखो घोटाला हुआ है। ये मंजू खेंडेलवाल होती भाजपा की पार्षद थी, उन्होंने अपनी जमीन उनको दे दी, अपने हस्बैंड को दे दी, फ्री में दे दी। तो वो उनको एमसीडी में, या तो उनको डर लग रहा है कि एमसीडी में वो आएंगे नहीं, तभी तो एमसीडी जमीनों को इस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं।
और जो अभी जो 200 करोड़ का जो सिनेमा हॉल था वो भी 35 करोड़ में दे दिया एमसीडी का। तो जगह तो यही लोग ही खत्म कर रहे हैं ना। मैडम, आम आदमी पार्टी एक पूरे स्टैंडर्ड जवाब पे चल रही है जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि इतना करप्शन किया है, अगर आपको पता है कि ये ज़मीनें बेच दी हैं, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते इन सब चीज़ों को लेके? अरविंद केजरीवाल का वो रुद्र रूप कहाँ गायब हो जाता है? सेटिंग हो गई अंदर खाने? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों नहीं करते हैं? वो सब कुछ करते हैं, वही चुनौती देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे कार्य को करने के लिए वो खुली चुनौती देते हैं। कहीं भी जांच होती है, कहीं भी कुछ होता है, वो ऑन द स्पॉट बोलते हैं कि करो, उन्हें कोई डर नहीं है और वो करवाते भी हैं। अब ये तो बात होगी जनता की, पार्टी आप ही को क्यों मौका देगी? ये सीट फीमेल होगी है सिर्फ इस वजह से, या आपके अंदर कुछ अलग पोटेंशियल है? आपने क्या किया है पार्टी के लिए जो पार्टी आपको मौका देगी? हम पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं 2 सालों से। हाँ, तो कितने सालों से? हमें क्यों नहीं मौका देगी? और अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया तो? नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अगर किसी और को कैंडिडेट बना दिया तो? कोई बात नहीं, पर होना हमारे क्षेत्र का चाहिए, ब्रह्मपुरी वार्ड का ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे समस्या है क्या कि बाहरी वोट के कैंडिडेट आ जाते हैं? क्योंकि बाहरी जो कैंडिडेट आते हैं क्या? हाँ, बाहरी वोट के बाहरी आते हैं, हाँ। लेकिन वो जब चुनाव जीतने के बाद फिर नहीं आते ना। अच्छा, तो हम चाहते हैं इस बार हमें ना मिले, कोई बात नहीं, जो और कैंडिडेट है हमारे ब्रह्मपुरी वार्ड के उनको दे दी जाए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक डिमांड है आप लोगों की कि हमारे बीच का रहेगा। हाँ, हमारे बीच का रहेगा, हमको जानेगा और हम उसको जान पाएंगे अपनी समस्याओं को आसानी से। उसको हमारी समस्याएं पता होंगी ना, जब हमारे साथ का होगा तो हमारी यहीं का होगा तो हमारी समस्या को जानता होगा। ये चीज आपने बड़ी बढ़िया कही अब तक इंटरव्यू में कि जब कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाए तो स्थानीय कैंडिडेट का चुनाव किया जाए ताकि वो स्थानीय समस्याओं से अवगत रहे जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रमिला जी, अगर आपको टिकट नहीं मिली और स्थानीय किसी कैंडिडेट को भी टिकट नहीं मिली, अरविंद जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तब आपका स्टैंड क्या होगा? बीजेपी को वोट देंगे आप? तब की तब देखेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। नो कमेंट्स। अभी कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कमेंट नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अभी एनसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में बड़ी खिंचम खिंची रहती है, आप लोग उनका पैसा नहीं दे रहे हैं। किस चीज का? एमसीडी का जो पैसा बनता है दिल्ली सरकार के ऊपर, वो पैसा आप लोग नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से उनके काम रुके पड़े हैं, जिसकी वजह से वो लगातार धरना प्रदर्शन आपके सामने करते हैं, आपके सीएम आवास पर, दिल्ली सचिवालय पे लगातार। फर्ज कीजिए कि सरकार नहीं बनी आम आदमी पार्टी की एक बार फिर, तो क्या फिर ये रस्म खच्ची देखने को मिलेगी या आप पैसा दे देंगे? नहीं, सरकार तो बनेगी। सरकार बनेगी, पक्का 100%। बनेगी। कांग्रेस को लेके आप लोगों का क्या टेक है? क्योंकि मेरी टीम हर जगह जा रही है, हमें कांग्रेस इतनी ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस एरिया के अंदर मुदित अग्रवाल जो कि जयप्रकाश अग्रवाल के सुपुत्र हैं, जो कि पूर्व सांसद और पूर्व अध्यक्ष भी रहे, साथ में डिप्टी मेयर भी रहे निगम में, उनकी काफ़ी मूवमेंट है मुदित जी की यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस को मजबूत करने की तरफ कार्य कर रहे हैं, और कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर खिंच सकना। अब आगे तो कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है, तो हम उसके लिए देखा जाएगा। कांग्रेस की तरफ पोलराइज होंगे आप? अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, ना कांग्रेस के लिए, ना बीजेपी के लिए, किसी के लिए नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ ही रहेंगे? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई और पार्टी टिकट ऑफर करती है तब क्या टेक रहेगा? नहीं, मैं आम आदमी के साथ ही चलूंगी। आम आदमी के साथ ही? हाँ। अरविंद जी के ऊपर लगातार कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, विपक्षी दलों का कार्य भी है ये करना। आप अरविंद जी से मिलिए कभी? अभी मौका नहीं मिला मुझे। अभी किस नेता से मिली हैं आप अपनी पार्टी की? आपको क्या लगता है आपकी पार्टी में और बाकी पार्टियों में क्या विभिन्नता है? सादगी है। किसमें? शो ऑफ नहीं है किसी भी चीज का। अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी में भी शो ऑफ नहीं है, जिससे मैं उनसे इम्प्रेस हुई थी। आज तक उनका आप ड्रेसिंग सेंस देख लो, आप कुछ भी देख लो, उनका सब सिंपल है, कुछ भी फेक नहीं है। अच्छा। ना उन्होंने कोई सिक्योरिटी ले रखी, ऑन द स्पॉट जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, बिंदास रखते हैं, बस वही चीज मुझे उनकी अच्छी लगती है। सुनने में आया ये सादगी पसंद इंसान आप बाहर जब निकलता है तब तो एक शर्ट बाहर निकाल के रखता है, चप्पल पहन के जाता है, स्लीपर्स, लेकिन जब मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो 20-20 हजार के जूते पहन के जाता है। वो ये कैसी सादगी हुई? कोई बात नहीं, वो अपना मॉर्निंग वॉक है, उनका पर्सनली वो है। अच्छा। हाँ, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री थोड़ा अच्छा बन के रहे, प्रेजेंटेबल बन के रहे, वो तो अच्छा रहेगा ना। तो ये आम पार्टी है ना, आप तो आम पार्टी है तो सुबह मॉर्निंग वॉक में भी चप्पल पहन के जाए। अब इतनी बारीकी से तो आप ही लोग जज कर सकते हैं, इतनी बारीकी से तो आप ही लोग जज कर सकते हैं। प्रमिला जी, एक अंतिम सवाल के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। अगर पार्टी आपके ऊपर दांव खेलती है
और जनता जनार्दन आपको मौका देती है, जी जी। तो क्षेत्र की किन 3 समस्याओं को आपको लगता है कि आपका उसका निपटारा करना आपके लिए प्रथम लक्ष्य होगा? एक तो जो ये नालियां हैं जिनकी वजह से बहुत गंदगी रहती है, खुली हुई नालियां हैं यहाँ पे, मैंने देखा अभी। उसको पटवाने का कार्य करेंगे। लेकिन पटवाएंगे तो फिर उसकी सफाई कैसे होगी? उसका भी रास्ता बनाएंगे हम। अच्छा, उसका भी रास्ता बनाएंगे। पहले आपको जब अपनी 3 बातें कहने दीजिए। हाँ, नहीं मैं चूंकि आया, आपने जो बात कही वो चीज़ कही। ठीक है। और दूसरा, हम बच्चों के लिए एक पार्क की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, जिससे बच्चे अपना आराम से एक्टिविटी कर सकें, खेल सकें, बड़े बूढ़े उसमें आके बैठ सकें थोड़ी देर के लिए, जरूरी है, ये भी करेंगे। हाँ। और जो हमारे MCD के स्कूल हैं, हाँ, उनको हम ठीक करेंगे, हाँ, ताकि वहाँ बच्चे आराम से शिक्षा ग्रहण कर सकें, उनको प्रॉब्लम्स ना हो। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर जी। और ये डिस्पेंसरी वगैरह है, हम इनमें भी काम करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक है तो आपके पास, डिस्पेंसरी की क्या जरूरत? नहीं, उसको भी देखेंगे, मोहल्ला क्लिनिक को भी देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ प्रमिला सिंह। इस वक्त हम ब्रह्मपुरी वार्ड में हैं, उम्मीदवार सेगमेंट में हमने इनका एपिसोड शूट किया है। अगर आपको लगता है कि ब्रह्मपुरी या आसपास के कुछ ऐसे इलाकों में कुछ उम्मीदवार आपकी नज़रों में हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर डालें। मेरी टीम पूरी निष्पक्षता के साथ उनसे मिलेगी। कोशिश करेंगे कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका परिचय करवा पाएँ उसमें सफल हो। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।